नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। बलरामपुर के बगदादी मौलाना छांगुर के धर्मांतर रैकेट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, छांगुर के जिहादी मॉडल का पर्दाफाश भी लगातार होता जा रहा है। गिरफ्तारी के बाद से जलालुद्दीन छांगुर को लेकर लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। हिंदू युवतियों को प्रेम के जाल में फंसाकर धर्मांतरण कराने वाले छांगुर के सपने इतने बड़े थे कि उसे सच करने के लिए वो आरएसएस नाम तक का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन अब छांगुर के इस पाप लोग पर योगी फोर्स का लगातार प्रहार हो रहा है और एक एक कर छांगुर के गुर्गे सलाखों के पीछे पहुंचते जा रहे हैं। सलाखों के पीछे इन्हें भेजा जा रहा है और मौलाना छांगुर अब रहम की भीख मांग रहा है। छांगुर के धर्मांतरण रैकेट की जांच में अब कौन कौन से और किस तरह के खुलासे हुए हैं, देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। आरएसएस का नाम, पीएम मोदी की फोटो का इस्तेमाल, छांगुर के गुनाहों पर बड़ा पर्दाफाश। 60 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का जाल, छांगुर के 2 और गुर्गे गिरफ्तार। आगरा से बलरामपुर, धर्म के धंधे में कितने छांगुर। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से अवैध धर्मांतरण के मास्टरमाइंड मौलाना छांगुर की गिरफ्तारी हुई और उसके खिलाफ जांच शुरू हुई तो किसी को नहीं पता था कि एक छोटे कस्बे में रहने वाले इस पाखंडी पीर का कनेक्शन खाड़ी देशों तक हो सकता है। लेकिन गिरफ्तारी के बाद से जलालुद्दीन छांगुर को लेकर लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। हिंदू युवतियों को प्रेम के जाल में फंसाकर धर्मांतरण कराने वाले गिरोह के सरगना छांगुर के सपने इतने बड़े थे कि उसे सच करने के लिए वो आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम और फोटो तक का इस्तेमाल कर रहा था। उसको इस दौरान जरा भी भय नहीं लगा और उसने बलरामपुर के साथ ही मुंबई और दुबई में संपत्तियां खरीदी। जितनी भी एजेंसीज हैं, चाहे वो एसटीएफ की बात की जाए, चाहे एटीएस की बात की जाए या ईडी की बात की जाए, लगातार अलग अलग मुद्दों पर पूरी तरीके से जांच कर रही हैं। और अभी तक की अपडेट की बात की जाए तो बड़े स्तर पर धर्मांतरण का एक बड़ा नेक्सस छांगुर से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के बाहर के राज्यों में भी बड़े स्तर पर यूपी पुलिस और यूपी एटीएस अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है और उत्तराखंड में भी बड़े स्तर पर इसके नेक्सस से जुड़े हुए लोग गिरफ्तार किए गए। वहीं पर बॉर्डर क्षेत्रों पर भी लगातार अलग अलग जगहों पर छापेमारी चल रही है, जिसमें कई लोगों को गिरफ्तार करने का काम यूपी पुलिस ने किया है, जिसके बाद से एक बड़ी नेक्सस के खुलासे होने की उम्मीद पूरी तरीके से सामने आ गई। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी साफ तौर पर निर्देशित कर दिया है कि चाहे जितना रसूखदार आदमी क्यों ना हो, जो भी इस धर्मांतरण के पूरे केस से, पूरे गैंग से जुड़ा हुआ, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जांच एजेंसियों के मुताबिक खुद को आरएसएस से जुड़ी संस्था का महासचिव बताता था छांगुर। संस्था के फर्जी लेटर पैड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगा रखी थी, जिससे उसे सरकारी और राजनीतिक तौर पर अलग पहचान मिल सके। जलालुद्दीन छांगुर अफसर और नेताओं को आरएसएस के नागपुर सेंटर से जुड़ी संस्था का पदाधिकारी बताया करता था। छांगुर अपने आरएसएस से जुड़े एक तथाकथित संगठन भारत प्रतीकार्थ सेवा संघ का अवध क्षेत्र का महासचिव बताता था। भारत प्रतीकार्थ सेवा संघ का संचालन उसके धर्मांतरण गिरोह का सदस्य ईदुल इस्लाम कर रहा था। इस संगठन का नाम जानबूझकर ऐसा रखा गया जिससे लगे कि ये आरएसएस से जुड़ा हुआ है। जांच में पता चला कि ईदुल इस्लाम ने छांगुर को बकायदा अवध प्रांत का महासचिव नियुक्त किया था और ईदुल इस्लाम ने संगठन की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए आरएसएस के मुख्यालय वाले शहर महाराष्ट्र के नागपुर में एक फर्जी केंद्र भी खोल रखा था। छांगुर और ईदुल इस्लाम जगह जगह पर अपने संबंधों को पुख्ता दिखाने के लिए कई प्रमुख आरएसएस नेताओं के नाम लेते थे। और यही नहीं, एसटीएफ की जांच में ये भी सामने आया कि ईदुल इस्लाम ने स्थानीय प्रशासन से साठगांठ कर ग्राम समाज और तालाब की जमीनें फर्जी तरीके से खरीदवाने में मदद भी की। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर का एक ऐसा गिरोह पकड़ा गया है जो राज्य की सीमाओं के पार है। लगातार इस पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति और उसका रुपयों का लेन देन 40 बैंक अकाउंट के माध्यम से हुआ है। एक बहुत बड़े धर्मांतरण के गिरोह का पकड़ा जाना निश्चित रूप से ऐसे लोग जो राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी और समाज की वैमनस्यता फैलाने के लिए
काम करने वाले गिरोह को पकड़ा गया है, लेकिन इनको शेल्टर करने के लिए वोट बैंक की राजनीति के आधार पर विरोधी दलों का मुंह सिल गया है। मुझे लगता है कि ये वही असली चेहरा है जो धर्मांतरण के कानून का विरोध करते हैं और वोट बैंक की राजनीति के लिए देश के विरोधी काम करने वाले लोगों को संरक्षण प्रदान करते हैं। 9 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर विदेशी फंडिंग हो रही थी तो सरकार क्या कर रही थी, एजेंसियां क्या कर रही थी, ये किसकी जिम्मेदारी है? तो भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी, एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, समाजवादी पार्टी को इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी। धर्मांतरण केस की तफ्तीश के दौरान एटीएस थाने में दर्ज एफआईआर में ईदुल इस्लाम को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया। इससे पता चलता है कि किस तरह से मौलाना छांगुर बड़ी साजिश के तहत गजवा-ए-हिंद के अपने मंसूबों को अंजाम देने में जुटा था। लेकिन अब छांगुर के पापों से पर्दा हटने लगा है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि मौलाना छांगुर किसी पाकिस्तानी के इशारे पर भारत में सामाजिक ताने बाने के खिलाफ साजिश रच रहा था। छांगुर के पाकिस्तानी कनेक्शन का खुलासा तब हुआ जब ईडी उसके संदिग्ध बैंक खातों की जांच कर रही थी। ईडी को विदेशों से मिल रही फंडिंग के सुराग मिले हैं। इसी आधार पर जांच एजेंसियों को शक है कि छांगुर गैंग किसी बड़े विदेशी नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है, जो पाकिस्तान से सटे भारतीय इलाकों में माहौल खराब करने में जुटा हुआ है। ईडी सूत्रों के मुताबिक जांच में जो दस्तावेज अभी तक मिले हैं, उससे ये भी जानकारी हासिल हुई है कि मौलाना छांगुर का कनेक्शन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से भी था। इसके अलावा ईडी की जांच में ये भी पता चला है कि छांगुर विदेशों से आए फंड को जमीन की खरीद फरोख्त के लिए सफेद करता था। मुंबई में छांगुर के ठिकानों से मिले मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी फंडिंग के पुख्ता सबूत। ईडी ने अब तक 22 बैंक खातों की जांच की है, जिसमें 60 करोड़ का अवैध लेन देन है। बलरामपुर, लखनऊ और मुंबई में छापेमारी के दौरान कई बेनामी संपत्तियों की जानकारी मिली। दुबई की 2 कंपनियों से छांगुर के संबंध मिले। शहजाद के खातों से 2 करोड़ का संदिग्ध लेन देन हुआ। छांगुर ने फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए पैसों को वाइट किया। रेड के दौरान ऐसे कई दस्तावेज और सबूत मिले हैं जिनसे ये साफ होता है कि इन पैसों का इस्तेमाल महंगी प्रॉपर्टी खरीदने और उनके निर्माण में किया गया। जांच में ये भी पता चला कि छांगुर और उसके सहयोगी जमीन की रजिस्ट्री में तयशुदा बाजार मूल्य नहीं दिखाते थे। वो रजिस्ट्री में वही कीमत लिखवाते थे जो पहले से फिक्स होती थी। इस तरह बैंकों में जमा रकम आसानी से निकाल ली जाती थी और जमीन बेचने वालों को उतनी रकम भी नहीं मिलती जितनी कागजों पर दर्शाई जाती थी। ये सारी प्रॉपर्टी छांगुर ने खुद के नाम पर ना लेकर अपने करीबियों जैसे नवीन रोहरा और नीतू रोहरा के नाम पर खरीदी, ताकि असली चेहरा छिपा रहे और विदेशों से कैसे फंडिंग मिलती थी, अलग अलग देशों में किन लोगों से संपर्क में था और किस तरह से भारत के सामाजिक ताने बाने के खिलाफ एक बड़ी साजिश छांगुर रच रहा था। इस एंगल पर भी तमाम जांच एजेंसियां जांच कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी की दृष्टि में कोई चाहे अधिकारी हो, चाहे कोई कितना बड़ा पहुंच वाला नेता हो, कोई चाहे कितना बड़ा जो है क्या नाम किसी संस्थान को चलाने वाला हो, अगर वो मुख्यमंत्री जी की निगाह में, जांच एजेंसी की निगाह में दोषी है तो मुख्यमंत्री जी उसको बख्शने वाले नहीं। इस तरह से इटावा में एक यादव समाज और एक ब्राह्मण समाज में पूजा पाठ के झगड़े को लेकर के कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। समाजवादी पार्टी ने पूरे देश में एक जातीय हिंसा पैदा करने का काम किया। तो सवाल ये है कि सनातन धर्म के मानने वाले लोगों में अगर उनके बीच में कोई बात होती तो आज समाजवादी पार्टी चुप नहीं बैठती। लेकिन आज चूंकि उनके एक वोट बैंक से संबंधित छांगुर हैं, जलालुद्दीन हैं, उनकी पार्टी के लिए भलपूछ वो काम कर रहे हैं, इसलिए वो उस पर नहीं बोल रहे हैं। ये शुद्ध अगर क्या नाम आपराधिक मामला है तो इसको अपराध की तरीके से डील किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, उनका समर्थक वर्ग इसको हिंदू मुसलमान की तरीके से क्यों देख रहा है? अगर कोई हवाला का केस है तो हवाला का केस क्या हिंदू मुसलमान का केस है? अगर कोई अवैध धर्मांतरण का केस है तो क्या कोई वो हिंदू मुसलमान का केस है? हम तो कहते हैं कि आरोपियों के खिलाफ कठोरता से वैधानिक कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन इसके नाम पर कि कोई छांगुर है, कोई मांगुर है, इसके नाम पर हिंदू मुसलमान क्यों कर रही है भारतीय जनता पार्टी? प्रश्न इस पर होना चाहिए। जलालुद्दीन छांगुर धर्मांतरण के साथ साथ आतंक का आका बनने की खतरनाक मंशा रखता था। यूपी एटीएस ने खुलासा किया है कि छांगुर इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश रच रहा था और इसके लिए उसने धर्मांतरण के माध्यम से एक सिंडिकेट खड़ा किया था। लेकिन इससे पहले कि वो टेरर कैंप की अपनी साजिश को अंजाम दे पाता, उसका भांडाफोड़ हो गया और छांगुर के धर्मांतरण गैंग की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, उसके एक एक गुर्गे पुलिस के हत्थे चढ़ रहे हैं।
छांगुर के धर्मांतरण गैंग से जुड़े 2 और लोगों की गिरफ्तारी हुई। एटीएस ने अब बलरामपुर से सबरोज और शहाबुद्दीन को गिरफ्तार किया। जांच में खुलासा हुआ कि सबरोज और शहाबुद्दीन छांगुर के प्रमुख रणनीतिक सहयोगी हैं और लंबे समय से राज्य के अलग अलग जिलों में गुपचुप तरीके से धर्मांतरण अभियान चला रहे थे। इनके निशाने पर खास तौर पर आर्थिक रूप से कमजोर, अशिक्षित और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग थे, जिन्हें लालच, डर या दबाव के माध्यम से धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने दोनों आरोपियों को बलरामपुर से गिरफ्तार करने के बाद स्थानीय अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। एटीएस को इन दोनों के पास से कई आपत्तिजनक दस्तावेज, मोबाइल फोन, डिजिटल डेटा और कई सस्पिशियस कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट मिली है। एटीएस अब इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की फॉरेंसिक जांच कर रही है ताकि रैकेट के पूरे नेटवर्क को उजागर किया जा सके। छांगुर के खिलाफ हर रोज नए नए सबूत मिल रहे हैं, लेकिन छांगुर खुद को निर्दोष बताने की कोशिश कर रहा है। जलालुद्दीन छांगुर ने बुधवार को मेडिकल जांच के लिए जाते वक्त अपने खिलाफ लगे आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए ये दावा किया था कि वो निर्दोष है और उसे कुछ भी नहीं पता। हम बेकसूर हैं, हम कुछ नहीं जानते। हम बेकसूर हैं, हम कुछ नहीं जानते। हम बेकसूर हैं, हम कुछ नहीं जानते। छांगुर खुद को निर्दोष बता रहा है, लेकिन अवैध धर्मांतरण का सिंडिकेट चलाने वाला छांगुर बाबा कितना खूंखार है, इसका अंदाजा पीड़िताओं की बताई हुई कहानियों से लगता है। छांगुर गिरोह ने न केवल हिंदू बेटियों का धर्मांतरण कराया, बल्कि उनके साथ दरिंदगी भी की। पीड़ित महिलाओं ने छांगुर नेटवर्क की एक के बाद एक कर सारे राज खोल दिए। महिलाओं ने बताया कि उन्हें दुबई से धमकी दी जाती थी कि तेरे पैर काट देंगे, देखते हैं तेरी योगी बचाते हैं या मोदी। यहाँ तक कि सनातन धर्म में वापसी के बाद पीड़िता को सऊदी से धमकी दी जाती थी। पीड़िता ने बताया कि सऊदी से भारत तक धर्मांतरण का कोड वर्ड था, जिसका नाम था धरती पलट, और इसी कोडवर्ड के नाम पर छांगुर गिरोह ने 5000 से ज्यादा लड़कियों का धर्मांतरण कराया। इस बीच जांच के दौरान सुरक्षा एजेंसियों को छांगुर का वो सीक्रेट अड्डा मिल गया, जहां छांगुर अपने काले कारनामों के कागज को छिपाकर रखता था। यहां से छांगुर उसके नेटवर्क से जुड़ी कई संपत्तियों के दस्तावेज जब्त किए। जांच के दौरान ईडी को छांगुर का एक बुटीक मिला। छांगुर की महिला मित्र नीतू ने इस बुटीक को बनाया था। नीतू का ये बुटीक बलरामपुर के उतरौला में है। बुटीक का नाम आसमी बुटीक कॉम्प्लेक्स है। यही बुटीक है मौलाना छांगुर का गुप्त अड्डा। छांगुर ने यहाँ अवैध दस्तावेज छिपाए थे। ईडी ने इस बुटीक को सील कर दिया। छांगुर जैसे न जाने कितने कालनेमी हमारे हिंदुस्तान में छिपे हुए हैं, जो हिंदुस्तान का खाते हैं और हिंदुस्तान के खिलाफ ही ऐसा षड्यंत्र करते हैं, जैसे लव जिहाद की घटना करते हैं कि हमारी बहन बेटियों को अपने जाल में फंसाते हैं। अपने नौजवान लड़कों के द्वारा उनको हाथ में कलावा बंधवा कर हिंदू वेश धारण करके छल करते हैं और हिंदुस्तान की बहन बेटियों को महिला फुसला कर ले जाते हैं, उनको बेच देते हैं। तो सरकार के द्वारा छांगुर की जो छानबीन हो रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। ऐसे सभी छांगुरों की जानकारी सरकार के पास होनी चाहिए, इन लोगों की जांच होनी चाहिए। इसमें अभी बहुत लोग पकड़े जाएंगे। कितने आश्चर्य हास्यास्पद की बात है कि जिस देश में 80% हिंदू रहते हैं, उस देश में 20 करोड़ 30 करोड़ रहने वाले ये मुसलमान ये हिंदुओं को कन्वर्ट कर रहे हैं। और इनके साहस देखो कि ये पूरा गैंग बना के इस जमालुद्दीन, जो अपने आप को छांगुर बाबा कहता था, ये जमालुद्दीन नाम का इस्लामी आतंकवादी 10,000 मुसलमानों का पूरा गैंग चलाता था, जिन हिंदुओं को आज लग रहा है कि उनके घर सुरक्षित हैं और ये किसी भारत के किसी अन्य कोने में हो रहा है, जैसे कश्मीर में हुआ। तो याद रखना हिंदू, एक दिन तुम्हारा नंबर भी आएगा। देश में धर्मांतरण का कारोबार चलाने वाला छांगुर अकेला नहीं था। उसके कई कमांडर थे जो देश के अलग अलग हिस्सों में बैठकर छांगुर के जिहादी मंसूबों को अंजाम दिया करते थे। छांगुर के ऐसे ही एक कमांडर रशीद को जब गिरफ्तार किया गया तो उससे पूछताछ में पता चला कि गाजी उर्फ रशीद धर्म परिवर्तन नेटवर्क की वो अहम कड़ी है जो देश भर में जलालुद्दीन छांगुर के मजहबी मंसूबे को फैलाने का काम करता था। रशीद ने बलरामपुर और आसपास के जिलों में छांगुर के धर्मांतरण नेटवर्क को फैलाया था। रशीद आर्थिक रूप से कमजोर मुस्लिम युवाओं को गिरोह में शामिल कराता था। नेपाल सीमा पर करीब 4 दर्जन गांव में रशीद ने युवाओं को धर्मांतरण गैंग में फंसा रखा था, जिन्हें वो मुस्लिम युवाओं से काफिरों को जीत कर मुसलमान बनाने जैसी बातें करके भड़काता था।
छांगुर की गिरफ्तारी के बाद उत्तराधिकारी रशीद शाह ने उसके परिजनों से भी संपर्क साधा और उसकी कोठी में रह रहे करीब 55 लोगों को फिर से जोड़ने की कोशिश की। माना जा रहा है कि ये सभी पूर्व में भी धर्मांतरण अभियान में शामिल रहे थे। रशीद न सिर्फ छांगुर का करीबी था, बल्कि उसकी विचारधारा भी उसी जैसी थी। छांगुर का खास गुर्गा रशीद अवैध धर्म परिवर्तन के काम में कई साल से सक्रिय था। उसे मई 2023 में भी आजमगढ़ में जबरन धर्मांतरण के एक केस में अरेस्ट किया गया था। तब इस मामले में रशीद के साथ 17 और लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन जमानत पर छूटने के बाद रशीद फिर से छांगुर के गिरोह में सक्रिय हो गया और छांगुर के कहने पर वो न सिर्फ कलमा पढ़वाकर हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराता था, बल्कि धर्मांतरण के बाद उन लड़कियों को जबरन प्रतिबंधित पशु मांस भी खिलाता था ताकि लड़की के हिंदू धर्म से मोह भंग की पुष्टि हो सके। रशीद लड़कियों के प्रतिबंधित मांस खाने का वीडियो बनाकर छांगुर को भेजता था और छांगुर ऐसे वीडियो इस्लामिक देशों की उन संस्थाओं को भेजता था जो धर्मांतरण के लिए जलालुद्दीन और छांगुर को भारी भरकम फंडिंग करते थे। एजेंसियों का मानना है कि धर्मांतरण रैकेट केवल बलरामपुर या आजमगढ़ तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश के कई जिलों में फैला हुआ है। जांच एजेंसियों की नजर अब छांगुर के बॉर्डर कनेक्शन पर भी है। लखीमपुर में भी छांगुर का नेटवर्क सक्रिय। चंदन चौकी और नेपाल के थारू क्षेत्र पर नजर। चंदन चौकी के अवैध मदरसे के लिए पैसे दिए। धर्मांतरण के लिए ईसाई मिशनरियों के साथ भी संपर्क। छांगुर जैसे लोग जो इस्लामिक कट्टरपंथी हैं, इनका इलाज बहुत जरूरी है, क्योंकि ये देश, संस्कृति और हिंदू धर्म के कट्टर विरोधी हैं। इनकी संपूर्ण सरकार जांच करे, इनके कहां से फंडिंग की है और इनका कहीं विदेशी, पाकिस्तानी अथवा देशद्रोही संगठनों से साठगांठ तो नहीं है, क्योंकि इनका वक्त रहते इलाज परम आवश्यक है। मैं एक बात और कहूँगा कि भारतवर्ष की सरकार अपने कानून के माध्यम से इस प्रकार से शिकंजा कसे कि इन लोगों को जीवन भर, जब तक इनका जीवन रहे तब तक इन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए। तो छांगुर जैसे लोग, ये किसी धर्म विशेष पर एक धब्बा है और संपूर्ण भारत के नागरिक चाहते हैं कि छांगुर जैसे जितने भी भारत में ऐसे लोग हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और राष्ट्रद्रोह का मुकदमा उनके ऊपर चलाया जाए। और चूंकि ISIS के एजेंट हैं और भारत के विरोधी जो शक्तियां हैं, जो देश हैं, उनसे मिले हुए हैं, तो इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जल्द से जल्द फांसी के तख्त पर ऐसे लोगों को चढ़ाया जाना चाहिए। बलरामपुर का उतरौला इलाका कभी आतंकवादी तो कभी छांगुर के नाम से देश और विदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। बलरामपुर जिले से करीब 35 किलोमीटर दूर उतरौला क्षेत्र में मधपुर गांव में चांद औलिया दरगाह स्थित है। इसी के ठीक बगल एक आलीशान कोठी भी खड़ी है जो जलालुद्दीन छांगुर की है। छांगुर का नाम धर्मांतरण के मामले में आने के बाद जब जांच शुरू हुई तो विदेशी फंडिंग और कई राज्यों में धर्मांतरण के कई मामले उजागर हुए। यहाँ अक्सर बड़े धार्मिक प्रोग्राम होते थे। ईडी की जांच में सामने आया कि छांगुर बलरामपुर की चांद औलिया दरगाह से अपना नेटवर्क चला रहा था। इस दरगाह में अक्सर बड़े धार्मिक कार्यक्रम होते थे जिनमें देश विदेश से लोग शामिल हुआ करते थे। उतरौला के मधपुर जैसे छोटे इलाके में इतनी बड़ी कार्रवाई होने के बाद प्रशासन बहुत ही चौकन्ना नजर आ रहा है। प्रशासन ने किसी भी तरह के आयोजन पर रोक लगा दी है। छांगुर जो है, जैसे झींगुर बहुत से पैदा है, कालनेमी है, इन कालनेमियों की पहचान करना जरूरी है। ये तो अभी एक पकड़ा गया है, ऐसे पता नहीं कितने होंगे जो सनातन की सभ्यता को नष्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। इस पर 100 करोड़ से ज़्यादा की फंडिंग पकड़ी गई है, 22 खाते पकड़े गए हैं। अभी तो इसकी जांच चल रही है और इसकी जो निश्चित तौर पर नज़दीकी जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनसे भी फंडिंग मिल रही थी, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। ये जो है एक षड्यंत्र भारत के खिलाफ। उत्तर प्रदेश पुलिस ने हाल ही के सालों में अवैध धर्मांतरण से जुड़े कई मामलों को बेनकाब किया। यूपी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत शुरू किए गए मिशन अस्मिता के पहले भी उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर आलम जैसे आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। अब जलालुद्दीन छांगुर के नेटवर्क पर शिकंजा कसते हुए यूपी STF और ATS ने मिलकर एक बड़ा जाल तोड़ा और जिस तरह से अवैध धर्मांतरण गैंग को लेकर खुलासे हो रहे हैं, आने वाले दिनों में छांगुर गैंग से जुड़े कई और बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं। हिंदी खबर की